हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाके दिखाइए। इस कहानी में हम जानेंगे कि मैं कैसे उन भूतों और इस होटल से बचती हूँ। 612, 616, 617, 618, ओए क्या हो गया है तुझे? नींद नहीं आ रही तो अपने मन में गिनती करना, जोरों जोरों से क्यों बोल रही है? तू मुझे रोकेगा? जाके शक्ल देख आईने में। मुझे रोकने की गलती मत कर, नहीं तो सही सलामत नहीं रहेगा। ओए पागल वागल हो गई है क्या? मेरी ही गलती है तुझे पागल खाने लेके जाने की जगह इस होटल में ले आए आज। ये सब क्या है? आज फिर से मुझे यहाँ एक पुराना कब्रिस्तान दिख रहा है। ये सब हो क्या रहा है? राधिका के देखते ही देखते वहां पर एक डरावनी सी आत्मा दिखने लगती है जो उसे पहले दिखी थी। उसे देखते ही राधिका वहां से भाग जाती है। केशव, कहाँ गया केशव? ये क्या? केशव फिर से गायब हो गया। गिनती करते करते खुद ही तो गिनती नहीं बन गया ये। राधिका केशव के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वहां पीछे से कोई आ जाता है और वो राधिका को जोर से लात मारता है, जिसके बाद राधिका पीछे मुड़ के देखती है। कौन है? किसने मुझे लात मारी? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर किसने लात मारी? अरे सोई नहीं तुम अभी तक? यहाँ खड़े खड़े किस बारे में सोच रही हो? ये तो बहुत ही नॉर्मल बात कर रहा है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। पूछ के देखती हूँ। गुस्सा शांत हो गया तुम्हारा या अभी भी तुम्हारे सर पर ही नाच रहा है? तो अभी और बुरा बर्ताव कर लो और डांट लो मुझे। ऑफर तो अच्छा है, पर मैंने कब तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करा? और मैं गुस्से में कब था? मैं तुम पे गुस्सा करूंगा तो क्या अपनी चटनी बनवाने का शौक रखूंगा? मैंने कब को तुम पे गुस्सा करा? ये क्या? थोड़ी देर पहले इसने मेरे साथ जो बर्ताव करा, इसे तो कुछ भी याद नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सुबह के समय उसी होटल में शिवम अपने रूम में होता है। पता नहीं किस घड़ी में मैं इस होटल में आ गया। जब से आया हूँ डर डर के रहना पड़ रहा है, कभी अपनी भाग्यवान से तो कभी भूतों से। शिवम इन्हीं सब बातों को सोच रहा होता है कि तभी पीछे से एक आत्मा आ जाती है और उसे जोरों से लात मारती है कि शिवम नीचे ही गिर जाता है और उठकर कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कभी कोई मेरे बाल खींचता है तो कभी कोई लात मार देता है, और पीछे पलट के देखता हूँ तो कोई नहीं होता। वहीं दूसरी ओर राधिका अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास कोई है और उसे घूर घूर कर देख रहा है। राधिका अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने एक भयानक सा चेहरा होता है, जिसे देखकर वो घबरा के उठती है। कौन था ये? आखिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि कोई डरावनी शक्ल का इंसान मुझे देख रहा है। क्या हो रहा है ये? अब मैं इस होटल में और नहीं रुक सकता। आखिर हमें 3 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए और हम कहीं भी घूमने नहीं गए हैं। अब तो केशव से बात करनी ही होगी कहीं ना कहीं जाने की। शिवम अपने कमरे से बाहर जाता है और कहता है, अरे भाभी जी, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हो? केशव कहाँ है? पता नहीं कहाँ ही घूमता रहता है। जब से यहाँ आया उसका बर्ताव ही बदल गया है। यहाँ से कहीं जाने का ही मन नहीं करता उसका। ऊपर से अजीब बर्ताव और करता है। हाँ हाँ भाभी जी, यही हाल तो मेरी पत्नी का भी है। उसका तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता। जब भी कहीं जाने को बोलो साफ मना कर देती है। और तो और यहाँ पे मुझे कुछ अजीब ही लगता है। हो ना हो गड़बड़ इसी होटल में है। हमें इसका पता लगाना ही होगा। चलो चल के मैनेजर से बात करते हैं। राधिका और केशव होटल के स्टाफ के पास आते हैं और कहते हैं, हो ना हो आपके होटल में कुछ तो गलत है, कुछ तो बहुत अजीब है। तभी हमारे पार्टनर्स इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। मुझे बताइए आखिर बात क्या है। ये क्या बात कर रही है मैडम? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपका भ्रम है। मेरा भ्रम कहीं तुम्हारी असलियत ना बन जाए। मुझे बताओ बात क्या है। मैंने यहाँ पर एक कब्रिस्तान देखा है और वहाँ पे किसी को देखा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। दरअसल ये होटल जहाँ बना है वहाँ एक कब्रिस्तान था और ये होटल उसके ऊपर बना है, इसलिए ऐसा होता है। इसका मतलब हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब हमारा भ्रम नहीं बल्कि वो आत्माएं कर रही थी। हाँ, और अब आपके पार्टनर्स भी उनकी चपेट में आ गए हैं और अब उन्हें इस होटल से कोई नहीं ले जा सकता। वो इस यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। उनको तो हम यहाँ से ले जाकर ही रहेंगे। मैं भी देखती हूँ कौन हमें रोकता है। चलिए शिवम भैया।
केशव उठो, चलो यहाँ से, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। मैंने कहा ये गिनतियाँ करना बंद करो तुम दोनों और चलो यहाँ से, अभी की अभी उठो। हम कहीं नहीं जाएंगे, तुझे जाना है तू जा, निकल, पहली फुर्सत में ही निकल, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, समझी? मुझे मजबूर मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो आगे जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी वजह से ही होगा। क्या कर लेगी तू? कुछ नहीं कर सकती तू। हा 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 हा। ठीक है, तो अब भुगतो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकता, चुप हो जाओ, बस करो, ठीक है, हम जा रहे हैं, चुप हो जाओ तुम। ठीक है, अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम्हें इन दोनों के शरीर को छोड़ना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। ठीक है, हम इनों के शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें इन्हें अभी लेके यहाँ से जाना होगा, नहीं तो देर हो गई तो आगे हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो दोनों आत्माएं उन दोनों के शरीर से निकलकर चली जाती हैं और राधिका और शिवम अपने पार्टनर्स को लेके उस होटल से चले जाते हैं और वहाँ फिर कभी पलटकर नहीं देखते। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाएं।